Hi, how's going on, everybody? I hope you are doing good. So, today we will discuss about you only look once algorithm, which is from Ultralix. तो मैं ये आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है अभी। मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं जैसे सर्च करके बताता हूँ आप लोगों को। इसका फुल फॉर्म होता है यू ओनली लुक वंस। तो गिटहब में इसकी रिपोजिटरी होती है दोस्तों। ये इसलिए काम आता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर पाएँ। तो ये एल्गोरिदम्स बने हुए होते हैं, उसकी रिपोजिटरी यहाँ पे है गिटहब में। लेकिन इसको यूज़ करना हम लोगों को नहीं आता है, तो मैं आज आप लोगों को इसका यूज़ करना सिखाऊंगा, वो भी अपने खुद के डेटा सेट पे। आप इनके जो क्लासेस ट्रेन हैं या इनके जो ऑब्जेक्ट्स पहले से ट्रेन है वो तो ठीक है, लेकिन इस मॉडल में जो ऑब्जेक्ट नहीं है मैं उस पे ट्रेन करके आपको बताऊंगा और उसको कैसे यूज़ करना है आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स ट्रेन नहीं है। तो हम इंडियन कारों का और टू व्हीलर्स का नंबर यहाँ पर ट्रेन करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करने के कोशिश करेंगे कि कौन सा नंबर है ये। तो यहाँ पे आप लोग जाएंगे, जिस तरीके से देखेंगे कि योलो 7 योलो 6 तक की ऑगमेंटेशन, वो सॉरी मीन सेगमेंटेशन, और यहाँ पे जैसे इन लोगों ने दिया है सेगमेंटेशन के साथ साथ क्लासिफिकेशन भी इन लोगों ने ऐड की कर दिया है। पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ ये डिटेक्शन के लिए यूज़ होता था, है ना। तो अब हम लोग इसको इन दो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखो यहाँ मॉडल्स हैं और ये क्लासिफिकेशन के लिए भी यहाँ से मॉडल्स हैं। आपको जो भी मॉडल चाहिए दोस्तों यहाँ से आप जाएंगे, इसकी लिंक कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस, और नए टैब पे जा करके जैसे पेस्ट करेंगे तो ये लास्ट में जो मॉडल है आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं, या फिर इस पर इंटर कर देंगे तो ये देखो डाउनलोड भी हो गया ये। तो इस तरीके से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि ये सेगमेंटेशन के लिए हम लोगों के पास में मॉडल्स हैं, ये डिटेक्शन के लिए मॉडल्स हैं, और क्लासिफिकेशन का मैंने इधर नीचे दिखाई दिया। तो इनमें से कोई सा भी मॉडल आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। यहाँ वर्जन मतलब ये नैनो है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है और एक्स्ट्रा लार्ज है, ऐसा सभी में है। ओके, तो ये तो हुई बात। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेटा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। जो भी आपके क्लासेस होंगे, मैंने नंबर्स के लिए 0 to 9 मीन्स 0 1 to 9 एंड Z to A to G, मतलब जेड तक मैंने इसको ट्रेन किया नंबर्स को वहाँ डाला हुआ है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैंने किस टूल का यूज़ किया है। एनोटेशन करना पड़ता है दोस्तों पहले। तो सीवेट करके एक बहुत अच्छी टूल है हम लोगों के पास, जो कि इंटेल ने आजकल एक्वायर कर लिया है, और इसने पहले ये सीवेट डॉट ओ आर जी हुआ करता था, अब सीवेट डॉट ए आई हो गया है। तो इसमें जा कर के आप ऑनलाइन 500 जीबी तक का 500 एमबी तक का डेटा जो है आप फ्री में ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स पे जाऊँ तो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि जैसे नंबर प्लेट्स का मैं डेटा आप लोगों को दिखाने वाला था। चलो इस पे इंटर करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या। ओके, तो इस टाइप से यहाँ क्लासेस बनते हैं। इसका वीडियो मैं किसी और दिन बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये है, यहाँ पे एनोटेशंस होते हैं। इस एनोटेशन में जा करके आप चेक कर सकते हैं कि मैंने किस तरीके से यहाँ एनोटेशन किया हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ें होती है दोस्तों। इसके बाद में आपको डेटा को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो ये है, ये एनोटेशंस है जो कि मैंने हर नंबर प्लेट पे किया हुआ है। पहले मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया है कारों से, बाइकों से। देखो कितना गंदा डेटा होता है दोस्तों, देख भी नहीं पाते हम लोग। तो अगर मैं रन करके दिखाऊं तो ये देखो कई कई तो ऐसे हैं जिसको ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस में भी जज नहीं किया जा सकता। फिर देन हम लोग यहाँ जाकर प्रोजेक्ट पर इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ये एक्सपोर्ट, तो मैं जैसे कि योलो मॉडल ट्रेन कर रहा हूँ तो योलो फॉर्मेट में मैं यहाँ से इसको सेव इमेजेस, इमेजेस भी हमें चाहिए होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको डेटा का कोई भी नाम दे करके हम लोग क्लिक ओके पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब हम लोग जाते हैं कि वो डेटा डाउनलोड है कहाँ। तो यहाँ पर है दोस्तों, डेटा डाउनलोडेड है। तो क्या होता है, ये सारा डेटा इस टाइप से आता है। तो इस फॉर्मेट में
एक मिनट, मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ कि वो किस फॉर्मेट में आता है और किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो डेटा। मैं योलो फॉर्मेट में ले आता हूँ, देन मैं यहाँ नाम दे देता हूँ ट्यूटोरियल अंडरस्कोर योलो। देन हम लोग सेव करते हैं तो यहाँ पे देगा कि डेटा सेट एक्सपोर्ट स्टार्टेड। अब इसके बाद में क्या है, ऑटोमेटिकली विद इन 30 सेकेंड्स में भी ये स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो डाउनलोड होने के बाद में क्या करना होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा। ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है ऑटोमेटिकली, इट विल स्टार्ट फ्रॉम डाउनलोडिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट। और ये वेबसाइट को आप एज अ टूल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मेथड्स हैं, कमांड लाइन पर भी आप ऑफलाइन चला सकते हैं और अनलिमिटेड जीबीज का और किसी भी साइज का डेटा को आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, मतलब एनोटेशन के लिए। तो ये भी सुविधा है हम लोगों के पास में इसमें। तो आई थिंक ये वीडियो लंबी होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है, पता नहीं क्यों। इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए इसे। तो वेट करें या क्या करें? I don't know why it is not downloading from. Okay, let me do one more time. Okay, it is in process. Why it is taking so much time, I don't know. Till then मैं योलो के बारे में बताता हूँ। योलो इज़ अ सिंगल स्टेज ट्रेनिंग एल्गोरिदम दोस्तों। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव थिंग। एक्चुअली इट इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल राइट नाउ। और ये 3 महीने पहले ही आया है इंडस्ट्री में, और मेरे हिसाब से तो ये अभी भी मतलब अंडर डेवलपिंग है ये मॉडल। मतलब पूरे तरीके से डेवलप किया नहीं गया है, इसको अभी डेवलप कर ही रहे हैं ये लोग। लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। तो जब तक कि डेटा प्रिपेयर हो रहा है, मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ। ओके, वेट। ओके, लेट इट प्रिपेयर फर्स्ट, देन वी विल सी अनदर थिंग। तो ये है डेटा प्रिपेयर करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखो, ये डेटा का मैंने फोल्डर बनाया हुआ था डाउनलोड होने के बाद में। तो इसको हम लोगों को ट्रेन के अंदर इमेज और लेबल, और इमेज के अंदर इमेजेस, और लेबल के अंदर जो है लेबल्स यहाँ पर डालना पड़ता है। अब उसमें ऐसा है कि ये ट्रेन और वैलिडेशन दोनों के लिए करना होता है। 2 फ़ोल्डर बनाने होंगे और 2 फ़ोल्डर के अंदर 2-2 फ़ोल्डर बनाने होंगे। तो ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये तो टेस्टिंग के लिए होता है। देन ये YML फाइल हम लोगों को लिखना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ट्रेन डेटा सेट का पाथ और वैलिडेशन डेटा सेट का पाथ, और ये नंबर ऑफ़ क्लासेस की आप कितना यूज़ कर रहे हैं, और वो क्लासेस के नेम, इस टाइप से प्रिपेयर करके इसको बंच में हम लोग इस योलो अंडरस्कोर सॉरी डेटा अंडरस्कोर योलो V8 को क्लाउड पर अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर सेम चीज़ है, यहाँ पे अंदर आप देखेंगे तो ये ट्रेन, ये लेबल्स हैं, ठीक है। कम ऑन इंटरनेट, इट वेरी स्लो आई थिंक टुडे। तो ये इमेजेस हैं। अब ये मैंने अलग अलग कैसे किया है वो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कोड इसका। तो कोड मेरे पास मैंने बनाया हुआ है, उस कोड को आप देख लीजिए। यूटिल्स फोल्डर, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन, देन दिस। तो ये मैंने कुछ ही घंटों पहले किया हुआ था, तो शायद उसका रन टाइम भी आप लोगों को दिख जाए। ये देखिए, ये लास्ट थर्सडे 12 बजे मैंने किया हुआ था इसको। तो ये कोड है, आप इसको देख लीजिएगा। अभी कोड शेयर करने की परमिशन तो है नहीं, लेकिन आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेन का पाथ देते हैं, यहाँ वैलिडेशन का पाथ देते हैं, या सोर्स का पाथ देना होता है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग इस फाइल को रन कराएंगे, तो जितने उसके अंदर होता है उसको कैप्चर कर लेगा वो। देन यहाँ ट्रेनिंग पाथ इमेज के लिए, और ट्रेन का लेबल पाथ, वैलिडेशन का इमेज पाथ और वैलिडेशन का लेबल पाथ। तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इस फोल्डर पे वो सारे जो मिक्स्ड वाले रहते हैं उनको पहुंचा देगा। जैसे मैं दिखाऊं तो यहाँ पर सारे मिक्स्ड वाले इस फॉर्मेट में आएगा योलो का, आप डाउनलोड करोगे तो। वो मेरे साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है इंटरनेट की, मे बी इसीलिए नहीं हो रहा है वो। तो इस फॉर्मेट में होता है। अब उसमें आप लोग यहाँ डिवाइड कर लेंगे, ऐसे फोल्डर्स बना करके, इमेज अलग, लेबल्स अलग, ऐसे हो जाएंगे। तो ये होता है फर्स्ट थिंग।
सेकंड थिंग ये होता है कि इसको आपको अपलोड करना होता है जैसे कि वैसे, कहाँ, गूगल क्लाउड पे। गूगल क्लाउड पे अपलोड करने के बाद में, ये गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद में आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए इस टाइप से, ये वाला फ़ोल्डर, ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना लीजिए, उस फ़ोल्डर के अंदर ही आपको रखना है। ये देखिए दोस्तों, ये फ़ोल्डर, इस फ़ोल्डर के अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये फ़ोल्डर बनाया था, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होंगे। फिर यहाँ से क्या करना होता है, ऐसे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक मीन्स राइट क्लिक, और यहाँ से गूगल कोलैबोरेटरी, तो गूगल कोलैबोरेटरी के थ्रू ये सब खुलेगा। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आकर के आप तो यहाँ नेम चेंज कर सकते हैं, देन यहाँ रन टाइम में आकर के इसको चेंज रन टाइम में आकर के जीपीयू ले लेना एक्सेस, ये फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे। और देन यहाँ पर आकर के उस ड्राइव को कनेक्ट कर लेना दोस्तों, ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे क्रॉस का निशान आना चाहिए ताकि वो कनेक्ट हो जाए पूरी तरीके। और इट इज़ ऑल्सो शोइंग हियर इट इज़ कनेक्टिंग, मीन्स जीपीयू हम लोगों का सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। देन इस कमांड को चलाएंगे, आप जीपीयू का एक्सेस पूरा देख सकते हैं, करेंट प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ देख सकते हैं। ये अल्ट्रालिटिक्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों, ये एक लाइब्रेरी की तरह है, जो कि ये योलो मॉडल्स जो हैं वो पाईटॉर्च और डार्कनेट में लिखा गया है, इसीलिए हम लोगों को ये डाउनलोड करना पड़ेगा। देन हमारे पास में ये कोड है, फ्रॉम अल्ट्रालिक्स इंपोर्ट योलो, हम लोगों को इस लाइब्रेरी से, आपको मैं दिखाया था ना, ये इनकी अल्ट्रालिक्स लाइब्रेरी है, इसके अंदर उन लोगों ने स्टोर रखी गिटहब के अंदर। यहाँ से हम लोगों को कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को इंपोर्ट कराना है योलो। देन पाइथन आई डिस्प्ले, पाइथन डॉट डिस्प्ले इंपोर्ट डिस्प्ले और इमेज, ये हम लोगों को यूज़ आएगा आगे। देन ये सी डी होम, ये जो होता है कमांड होता है, कमांड लाइन, और एक सिंगल कमांड से आप जो है यहाँ डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और यहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो टास्क में ये तीन चीज़ें करता है दोस्तों, एक तो डिटेक्ट करता है, सेगमेंटेशन करता है, देन क्लासिफिकेशन करता है, मैंने आपको बताया था। और मोड भी इसके तीन है, प्रिडिक्शन है, वैलिडेशन है, और एक और मोड है ट्रेनिंग मोड। ट्रेनिंग मोड सबसे इंपॉर्टेंट। तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं प्री ट्रेन मॉडल पे, फिर ये मॉडल का नाम है जो मैंने आपको बताया था उस टाइप से लाना है, कॉन्फिडेंस स्कोर यहाँ देना है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। देन सोर्स इमेज, इमेज कोई सी भी दे दो आप, वो आपको एग्जिट मतलब करके बताएगा कि क्या क्या है। तो जैसे प्रिडिक्ट करेगा तो बोलेगा एक पर्सन है यहाँ, एक कार है, एक डॉग है, और इतने मिली सेकेंड्स में इसने प्रिडिक्ट किया है। इस टाइप से होता है ये मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन भी, ये रोबोफ्लो का एक था, इसको आपने दिया यहाँ पर और इसको भी प्रिडिक्ट कराया। तो ये यहाँ पे आप इसके बाउंडिंग बॉक्सेस देख सकते हैं क्या है, फिर उसके बाद में कोएफिशिएंट्स देख सकते हैं, क्लासेस देख सकते हैं क्या क्लासेस हैं। फिर अब बात आती है दोस्तों हमारे कस्टम मॉडल की, हमारे डेटा सेट पे हम इस मॉडल को कैसे ट्रेन करें। तो सबसे पहले तो गूगल ड्राइव माउंट कर लीजिए आप। तो जैसे ये माउंट करेंगे हम लोग, तो एक्सेस मांगेगा ये, हम लोगों को यहाँ एक्सेस दे देना है इसको। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट कर लूँ और ये पूछेगा नीचे, हम लोगों को अलाउ कर देना है। अलाउ करेंगे तो ये क्या होगा, इस डायरेक्टरी से जुड़ जाएगा, इस डायरेक्टरी से जुड़ जाएगा। तो इस डायरेक्टरी से जुड़ेगा, वो खुद बता देगा कि हाँ इट्स डन लाइक दैट, ये टिक हो गया। तो हम लोगों का माउंटेड एट कंटेंट ड्राइव। अब हम यहाँ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे जाएंगे, कंटेंट में जाएंगे, देन ड्राइव। तो ये ड्राइव हमारी जो है, इसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं, वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगी। तो हम लोगों ने ये फंक्शन फोल्डर बनाया था, देन यहाँ डेटा रखा हुआ था। तो ये टेस्ट ट्रेन डेटा रखा हुआ है अंदर, हम लोगों का डेटा। उस डेटा के अंदर जैसे मैं वैलिडेशन का डेटा आपको दिखाऊं, तो ये इमेज लेबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर इमेजेस हैं जैसे हम लोगों ने वहाँ डाला हुआ था, ये चीज़ें। तो अब मैं ये बता रहा हूँ, जैसे देखो मैं इस पर क्लिक करके बता रहा हूँ, यहाँ अपनी एक इमेज खुलेगी, ये इमेजेस हैं यहाँ पे। तो ये जाएगा, फिर हम लोग ये cd जो कमांड में जाते हैं किसी डायरेक्टरी पे, वो वाली CLI कमांड है, तो हमको यहाँ जाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, जैसे प्रेजेंट में हमारी डायरेक्टरी यहाँ पर क्या थी, गूगल ड्राइव माउंट करते समय, सॉरी कहाँ गई, हाँ कंटेंट ड्राइव। अब मुझे कंटेंट ड्राइव माई ड्राइव योलो V8 पे जाना है।
यानी मुझे इसके अंदर जाना है। तो मैंने ये चीज़ दिया और यहाँ पे वो किया, तो इसके अंदर मैं आ चुका हूँ। फिर इसके बाद ये ट्रेनिंग का प्रोसेस है इसका। तो सेम कमांड है जैसे हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की हुई है डिटेक्शन के लिए और प्रिडिक्शन के लिए ऑल्सो। तो वैसे ही सेम कमांड जो है, टास्क इज इक्वल टू डिटेक्ट, मॉडल इज इक्वल टू ट्रेन, मॉडल इज इक्वल टू ये मॉडल नेम दे दिए, और डेटा इज इक्वल टू यामल डेटा डॉट यामल। मतलब डेटा डॉट यामल क्या है, इसको हम लोगों ने रखा हुआ है कहाँ, ये यहाँ मैं खोल के दिखा देता हूँ। इसमें पाथ हमने, ओ सो सॉरी, मैं आपको यहाँ से एक्सेस करना पड़ेगा मुझे इसे दिखाने के लिए, बिकॉज वो दिखाने नहीं देगा मुझे। ये इस पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ खुल जाएगा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। ये पाथ मैंने डाला हुआ है, क्लास और क्लास इतने 36 क्लासेस और क्लास नेम, ट्रेन का पाथ, वैलिडेशन का पाथ जो कि इसका पाथ है, इनका पाथ है। तो ये पाथ है। अब यही दे करके इस पे हम लोग साइज दे देते हैं इसमें डेटा डॉट यामल, देन इपॉक्स 100 इपॉक्स के लिए मैंने रन करना है। फिर इमेज साइज और प्लॉट्स ट्रू, प्लॉट्स ये भी सेव करेगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं करना है आपको। तो ये मॉडल की साइज है, ये मॉडल की सॉरी मॉडल्स पैरामीटर्स यहाँ आपको देखने मिलेंगे। इसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ ऑप्टिमाइजर है, इसने स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट लिया है विथ लर्निंग रेट ऑफ 0.01, और इधर आप इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, बायस वगैरह, वेट डिके वगैरह ऐड किया है। ट्रेनिंग के लिए स्कैन किया हुआ है, अपना डेटा इसको मिल गया है। यहाँ पे 206 इमेजेस हैं, बैकग्राउंड कुछ नहीं है, इस टाइप से यहाँ पे इसका डेटा है। देन ये ऑगमेंटेशन एक लाइब्रेरी है दोस्तों, जो कि डेटा ऑगमेंटेशन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हम लोग यहाँ पर इसको डेटा दे रहे हैं 206, तो 206 के लिए ये ऑगमेंटेशन करके, ये ब्लर लगाकर, ब्लर लिमिट लगाकर, मीडियन ब्लर लगाकर, ये क्या करेगा, बहुत सारे इसके वर्जन्स क्रिएट करेगा। एक इमेज पे मे बी 10 इमेज या उससे भी ज़्यादा, तो ये 2-3 हज़ार इमेजेस हो जाएंगे, उस पर ट्रेन करेगा। देन वैलिडेशन इमेजेस हम लोगों ने दिया हुआ है 51 और एक बैकग्राउंड उसे मिल रहा है। तो इस टाइप से इसके वो देख सकते हैं। तो इमेज साइज ट्रेन के लिए 224 और 224 वैलिडेशन के लिए इसने बना लिया, इनका आवा नहीं दिया है हमने जबकि। और ट्रेनिंग इपॉक रन हो गया, तो इपॉक यहाँ रन हो गया। जीपी मीन देख सकते हैं आप, बॉक्स अंडरस्कोर लॉस देख सकते हैं, क्लासेस लॉस देख सकते हैं, डीएफएल लॉस देख सकते हैं, इंस्टेंसेस कितने देख सकते हैं, साइज देख सकते हैं। इस टाइप से सारे क्लासेस के लिए वो अलग 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 प्रिंट कर रहा है। और यहाँ पर आप देखना मीन एवरेज प्रिसीजन भी कैसे घटता बढ़ता है इपॉक के साथ में। तो मैंने 100 इपॉक्स के लिए किया है, बार बार नहीं करूँगा। जीपीयू एक्सेस होने के बावजूद भी ये मोर देन 30 मिनट्स लेता है, तो आप इसको करके देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा मेथड है इसको यूज़ करने का। देन उसके बाद मैंने ट्रेनिंग के बाद क्या होगा दोस्तों, आपके पास में कहाँ तक पहुँचा, 82, ओके। ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, ये बीच बीच में चेंज भी करता जाता है। देखो ये ऑगमेंटेशन के वैल्यूज ये चेंज करता है, देन अगेन ऑल उसको यूज़ करता है, मतलब खुद से ही ये ट्रेन करता है, लाइक ऑटो एमएल। तो जैसे ही यहाँ ट्रेनिंग खत्म होती है, वो बताता है कि रिजल्ट सेव्ड टू रन्स फोल्डर, ये इसने एक बनाया है जो कि डिटेक्ट के अंदर ट्रेन होगा। तो यहाँ पर हम जैसे जाते हैं तो ये रन्स फोल्डर बन जाता है। इस रन्स फोल्डर के अंदर जैसे जाएंगे तो डिटेक्ट फोल्डर, डिटेक्ट फोल्डर के अंदर ट्रेन, और ट्रेन के अंदर मिलेगा हम लोगों को आपका डेटा। ये सारा डेटा जो है अवेलेबल ट्रेन के अंदर। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी एक इमेज को हम लोग ओपन करते हैं, आप यहाँ देखिए पूरे अच्छे से क्लासेस इसने इतने गंदे गंदे से जो कि देखने में नहीं आ रहे हैं उसको भी अच्छे से क्लासीफाई किया, जैसे 4291SG80ST, ये इस टाइप से कितने अच्छे से इसने क्लासीफाई किया है दोस्तों। तो इस टाइप से तो यहाँ मैट्रिक्स, कन्फ्यूज़न मैट्रिक्स मिलेगी आपको इसके लिए देखने के लिए। उसके बाद में सारे यहाँ पे F1 कर्व मिलेगा, P कर्व मिलेगा, P वैल्यूज़ के, फिर ये प्रिसीजन रिकॉल कर्व मिलेगा, यहाँ रिकॉल कर्व मिलेगा आपको सेपरेट, यहाँ रिजल्ट मिलेगा क्लास वाइज, यहाँ रिजल्ट पीएनजी में उसने पूरा बना के रखा है, हर किसी को इसने डिवाइड करके अलग अलग ग्राफ उसने बना के दिया है। ट्रेन बॉक्स हुआ, क्लास बॉक्स हुआ, मैट्रिसेस हुए प्रिसीजन रिकॉल के, ये सारी चीज़ें उसने प्लॉट करके दिया हुआ है। तो रिजल्ट आप बहुत इजीली देख सकते हैं। अब इस वेट्स फोल्डर के अंदर अपना मॉडल सेव करता है। ये वेट्स फोल्डर के अंदर दो मॉडल हैं दोस्तों, एक बेस्ट वन, 100 इपॉक्स में सबसे बेस्ट कौन सा था, और लास्ट वन 100 इपॉक्स में सबसे लास्ट मतलब 100th वन कौन सा था। वो मॉडल्स को इसने
यूज़ किया है। अब हम लोग जैसे इस पे जाते हैं, तो यहाँ क्या हुआ, उसके बाद में इसको हम लोगों को क्या करना है, ये मैं चेक कर रहा था कि इसके अंदर क्या-क्या है, ट्रेन के अंदर उसने क्या-क्या हमें दिया हुआ है। आई एम सॉरी दोस्तों, मैं दूसरे उसमें आ गया क्योंकि वो सेव के लिए दे दिया था, इतना टाइम लगाया इसने। डेटासेट प्रोजेक्ट हैड बीन सेव डाउनलोडिंग, ओके, कोई नहीं। तो यहाँ पे थे हम लोग। फिर मैंने ये प्लॉट करके देखा है कन्फ्यूज़न मैट्रिक को। फिर मैंने ये जो रिज़ल्ट पीएनजी था इसको प्लॉट किया है। यहाँ के कुछ रिज़ल्ट बैच वाइज़ मैंने प्लॉट करके देखे हैं। कर्व्स मैंने प्लॉट करके देखे हैं। उसके बाद में ये सारे कर्व्स देन वैलिडेट भी किया है मॉडल को कि भाई वैलिडेशन में कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है। टास्क तो हमारा डिटेक्शन ही रहेगा, बट मोड हमने प्रिडिक्शन के सॉरी ट्रेन के जगह में वैलिडेशन दे दिया है, और सेम चीज़ हमने यहाँ यूज़ की है। आप इसको हूबहू कॉपी कर सकते हैं। देन इन्फरेंस बनाने के लिए हमने कुछ इमेजेस को प्रिडिक्ट किया है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस सोर्स की जगह में सिर्फ आप लोगों को कंटेंट का फाइल नेम देना है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ करके कि इस कंटेंट का जो है, सॉरी कंटेंट का नहीं, टेस्ट का जो हम लोगों ने बनाया था, तो इस टेस्ट के अंदर बहुत सारी फाइलें हैं। इन फाइलों पे प्रिडिक्ट करना है, तो बस कॉपी पाथ कीजिए यहाँ से और यहाँ ला के पेस्ट कर दीजिए लाइक दिस। इसको हटाओ और ये पेस्ट, सेम टू सेम, और ये प्रिडिक्ट कर देगा। अब उसके लिए भी यहाँ फोल्डर बनना चाहिए। इस वैलिडेशन के लिए तो फोल्डर बना है। ये जो वैलिडेशन मोड हम लोगों ने यूज़ किया है, प्रिडिक्शन के लिए पता नहीं फोल्डर क्यों नहीं बन रहा है, वो अंडर डेवलपिंग है। ये वैलिडेशन में भी आप सेम चीज़ें वैलिडेशन के लिए पाएंगे और प्रिडिक्शन के लिए भी सेम चीज़ें पाएंगे आप। दूसरे मॉडल्स में प्रिडिक्शन के लिए भी होता है, लेकिन इस मॉडल पे नहीं है। तो दोस्तों इस टाइप से आप अपने डेटा सेट में खुद के क्लासेस, चाहे आप कोई से भी क्लासेस, नंबर्स में ये मॉडल ट्रेन नहीं था, लेकिन ये मॉडल बेस्ट है डिटेक्शन के लिए, सेगमेंटेशन के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए। इसीलिए मैंने इसका यूज़ करके, उसके प्री ट्रेन वेट्स को यूज़ करके इस मॉडल को की एक्यूरेसी चेक की, और इसने एग्जैक्ट प्रिडिक्ट किया, जो कि ये क्लासेस वो जानता नहीं था पहले से तब भी। तो आप भी किसी भी टाइप का अपना डेटा सेट बनाकर उसको एनोट कर कर आप यहाँ पर प्रिडिक्ट करा सकते हैं। तो ये योलो 8 का रिजल्ट है दोस्तों। तो आप ये कर सकते हैं। आगे भी मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ इससे रिगार्डिंग। दूसरे मैं लाइव कैमरे पे भी करने वाला हूँ, सेगमेंटेशन के लिए भी करने वाला हूँ, और क्लासिफिकेशन के लिए भी इस मॉडल का मैं यूज़ करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से होता है। ये पाइथोनिक वे है, आप चाहो तो 3-4 लाइन की कमांड पे भी हो सकता है। वो कमांड लाइन वाला भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच यहाँ तक देखने के लिए, और मुझे भरोसा है कि मेरे सारे दोस्त मेरा साथ देंगे आगे तक, और वो अच्छे से सीखेंगे। और मे भी कमेंट्स ओपन है, प्लीज़ आप कमेंट्स कीजिए अगर आपको और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। स्टे ट्यून टिल देन, बाय।